राखी जी साइड साइड सब आज अब गलती है सब्जी साइड में। अरे साइड हो जाओ, कुछ नहीं। राखी जी देखिए 8 नवंबर 2022 के दिन मैं अंबोली पुलिस थाने आई थी राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। तत्काल अंबोली पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की उन दोनों के खिलाफ। राखी सावंत की मुश्किलात में इजाफा, शर्लेन चोपड़ा मामले में मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के लिए मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मां की बीमारी, मुस्लिम शख्स से शादी की वजह से वो पहले ही काफी परेशान हैं और अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही है। 19 जनवरी को मुंबई की एम्बुरी पुलिस ने राखी सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के जरिए ये कार्रवाई अदाकारा शर्लेन चोपड़ा की शिकायत पर की गई है। उम्मीद की जा रही है कि आज ही पुलिस राखी सावंत को अंधेरी कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल राखी सावंत पर इल्जाम है कि उन्होंने कुछ वक्त पहले अदाकारा शर्लेन चोपड़ा की काबिल एतराज वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। उसके बाद शर्लेन ने पुलिस में गुज़िश्ता साल राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। अब उसी मामले में शर्लेन की शिकायत के बाद आज अंबोली पुलिस ने राखी को गिरफ्तार कर लिया। राखी सावंत की गिरफ्तारी की खबर खुद शर्लेन चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए शर्लेन ने ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग न्यूज, अंबोली पुलिस ने एफआईआर 883/2022 के सिलसिले में राखी सावंत को गिरफ्तार किया है। कल राखी सावंत के ABA 1870/2022 को मुंबई सेशन अदालत ने चार्ज कर दिया था। वाज़ेह है कि अदाकारा राखी सावंत लगातार अपनी शादी और मां की बीमारी को लेकर सुर्खियों में है। इन दिनों राखी सावंत बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। पहले आदिल खान की शादी से इनकार किया था, हालांकि बाद में उन्होंने शादी का एतराफ कर लिया। फिर बीमारी की वजह से राखी की मां की हालत नाजुक हो गई। इन सभी वजह से वो गुज़िश्ता कुछ दिनों में मौजूए बहस रही है। अब वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। राखी जी साइड साइड सब आज अब गलती है सब्जी साइड में। अरे साइड हो जाओ, कुछ नहीं। राखी जी आराम से तो आराम से अरे साइड हो जाओ। धक्का मत दो, धक्का मत दो सर राखी कुछ कहना चाहे। कौन कर रहा है यार? याला गया बाजूला गेला। कमांडर कोणा लागते हो और राहू दे ना, लागते ते लागते। जाऊ दे कॅमेरा लागेल हो। चलो चलो अंदर डालेगा क्या तू? राखी जी राखी हॉस्पिटल आगे जी वेट, रुकिए ना बोल दी। देखिए 8 नवंबर 2022 के दिन मैं अंबोली पुलिस थाने आई थी राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। तत्काल अंबोली पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की उन दोनों के खिलाफ। अरेस्ट आज सवेरे हुई, वो इसलिए क्योंकि कल दिनदोशी सेशंस कोर्ट में राखी सावंत की एंटिसिपेटरी बेल की याचिका को खारिज कर दिया गया था। आज राखी सावंत को यहाँ पर ले आया गया, उसके साथ पूछताछ चल रही है। उसका सेलफोन जब्त कर लिया गया और मेरे ख्याल से बहुत जल्द उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, हम चाहते हैं कि हर पीड़ित महिला को, पीड़ित पुरुष को
इस देश में इंसाफ मिले। मेरे साथ यौन शोषण हुआ था 2005 में साजिद खान के हाथों। मेरे साथ यौन शोषण हुआ था 2019 में राज कुंद्रा के हाथों। जब जब मैं मीडिया के सामने आकर अपने यौन शोषण के बारे में मीडिया को जानकारी देती हूँ या इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, तब तब राखी सावंत और उनके समर्थक मेरे इस लड़ाई को रोकने के लिए चले आते हैं मीडिया के सामने और आकर बेबुनियाद बयान कहते हैं। राखी सावंत ने मेरा विरोध करने के लिए मीडिया के सामने आकर बुलाकर मीडिया को मेरे कथित न्यूड वीडियोस और फोटोज दिखाए। कहा आओ आओ आप सब आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। देखो शर्लिन चोपड़ा के न्यूड वीडियोस फोटोज, ये वही शर्लिन चोपड़ा है जिसने साजिद खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया। दरअसल राखी सावंत के अनुसार वो महिला जो अंग प्रदर्शन करती है, वो महिला जो छोटे वस्त्र पहनकर वीडियो शूट या फोटो शूट करती है, उसका यौन शोषण होना वाजिब है। अलीबाग को लेकर भी काफी सारे जिक्र हुए थे, उस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? राखी सावंत ने मेरी विश्वसनीयता और अखंडता को घटाने के लिए मीडिया के सामने ये बयान दिया कि शर्लिन चोपड़ा को अलीबाग पुलिस ने वैश्या व्यवसाय करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अंबोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क बनाकर ये मालूम किया कि आज तक शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ अलीबाग में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इससे आप पता लगा सकते हैं कि राखी सावंत किस हद तक गिर सकती है किसी पीड़ित महिला को बदनाम करने के लिए, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। आपकी कुछ बातचीत आदिल से हुई आज सुबह या फिर अभी? जी, कुछ देर पहले आदिल मेरे पास आए। आदिल ने कहा शर्लिन चोपड़ा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी पत्नी को माफ़ कर दो। मैंने कहा आदिल, क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी ने क्या किया? अगर आपकी पत्नी ने आपकी सगी बहन के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस को मीडिया के सामने दर्शाया होता तो क्या आप उसे माफ़ करते? नहीं ना। क्या मैं आपकी बहन नहीं बन सकती? क्या मुझे आप हमदर्दी नहीं दिखा सकते? क्या है ये? वो बोलता है नहीं, आप यकीन मानो, मैंने कई बार उसको बोला कि शर्लिन चोपड़ा की लड़ाई में मत घुसो, वो तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वो सुनती नहीं, समझती नहीं, वो सरफिरी है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? क्या मैं उसकी तरह सरफिरी बन जाऊं? ये क्या है? आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये देश किसी की टिप्पणियों के अनुसार नहीं चलता है, ये देश किसी के लांछन के अनुसार नहीं चलता है, ये देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान मुझे ये संवैधानिक हक देता है कि मैं यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन क्या हुआ?